पुणे से छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र के दो बहुत ही अहम शहर, लेकिन इनके बीच का जो सफर है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्या ये 12 घंटे का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो घंटे हैं जो लगभग 250 किलोमीटर के सफर को एक बहुत ही थका देने वाले इम्तिहान में बदल देते हैं। मतलब सोच कर देखिए, आधा दिन बस सड़क पर ही निकल जाता है। तो आखिर ये सफर इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, ये सिर्फ ट्रैफिक या गाड़ियों की लंबी कतारों की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से टूटी फूटी सड़कों की, बेवजह की देरी की, और इसका असर उन हजारों लोगों पर पड़ता है जो रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं। तो देखिए, एक तरफ है आज की हकीकत, गड्ढों से भरी सड़कें और 12 घंटे की थका देने वाली यात्रा, और दूसरी तरफ है एक उम्मीद, एक वादा, एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो ना सिर्फ सफर का समय घटाएगा बल्कि पूरे इलाके के विकास के लिए नए दरवाजे भी खोलेगा। फर्क बिल्कुल साफ है। तो इस बड़ी मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब है एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और इस प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहा है महाराष्ट्र राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MSIDC, जिसका एक ही मकसद है, इस रास्ते की पूरी तस्वीर बदल देना। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। प्रोजेक्ट पर काम असल में आगे बढ़ रहा है। ऐसी उम्मीद है कि नए साल में शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर वाले हिस्से के लिए टेंडर जारी हो जाएंगे, जो इस बड़े प्लान का एक बहुत ही जरूरी कदम होगा। अब देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक ही बार में तो बन नहीं सकता, इसीलिए इसे 3 अलग-अलग फेज में, मतलब 3 चरणों में बांटा गया है, ताकि काम तेजी से और बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। तो ये चरण है कौन कौन से? पहले फेज में पुणे से शिरूर के बीच एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, और मजे की बात यह है कि इसकी फाइनेंशियल बिडिंग भी हो चुकी है, और यह काम वेल्समैन एंटरप्राइज को मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर और फिर पुणे से शिरूर तक का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। ठीक है, नया एक्सप्रेसवे तो बनेगा भविष्य में, लेकिन आज का क्या? उन लोगों का क्या जो आज भी उसी पुरानी टूटी फूटी सड़क पर सफर करने के लिए मजबूर हैं? जब तक ये नया रास्ता तैयार नहीं होता, तब तक उनका क्या होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नया एक्सप्रेसवे हकीकत नहीं बनता, तब तक लाखों लोगों की रोज की जिंदगी इसी पुरानी सड़क पर टिकी हुई है। तो मामला असल में थोड़ा सा सरकारी देरी में उलझा हुआ है। सरकार ने यह फैसला तो कर लिया था कि सड़क को MSIDC को सौंप दिया जाए, लेकिन ये ट्रांसफर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से फिलहाल मरम्मत की जिम्मेदारी PWD की है, लेकिन उनका 35 करोड़ का रिपेयर प्रपोजल भी सरकारी मंजूरी के इंतजार में अटका हुआ है, और नतीजा, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन पुरानी सड़क की परेशानियों के बीच एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि नए एक्सप्रेसवे का काम रुका नहीं है। MSIDC के चीफ इंजीनियर RR हांडे ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि शिरूर से संभाजीनगर ग्रीनफील्ड रूट के लिए टेंडर नए साल में आने वाले हैं, और प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। लेकिन चलिए सिर्फ सफर के समय से आगे की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेसवे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब एक आर्थिक गलियारा बनने की पूरी क्षमता रखता है, जो इस पूरे इलाके में तरक्की की एक नई लहर ला सकता है। जरा सोच कर देखिए, फैक्ट्रियों से सामान तेजी से पोर्ट्स तक पहुंचेगा, नए बिजनेस खुलेंगे, और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि बिजनेस को, इंडस्ट्री को और उम्मीदों को जोड़ेगा। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, क्या एक नई सड़क इस पूरे इलाके का एक नया भविष्य लिख सकती है? क्या ये एक्सप्रेसवे वाकई 12 घंटे की मजबूरी को 2 घंटे की सहूलियत में बदल पाएगा, और इस सफर के साथ साथ पूरे क्षेत्र की किस्मत भी बदल देगा?